नमस्कार। फिनटेक की दुनिया में एक बहुत बड़ी हलचल होने वाली है। पाइन लैब्स, ये एक ऐसा नाम है जो शायद हर रोज सुनने को ना मिलता हो, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम सब लगभग हर दिन करते हैं। और अब ये कंपनी आईपीओ के साथ बाजार में उतरने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। कभी सोचा है कि जब कोई गिफ्ट कार्ड पलक झपकते ही स्वाइप हो जाता है या फिर ऑनलाइन शॉपिंग के चेकआउट पर बाय नाउ पे लेटर का ऑप्शन आसानी से मिल जाता है, तो ये सब होता कैसे है? मतलब पर्दे के पीछे ऐसी कौन सी मशीनरी काम कर रही है जो इन सब चीजों को इतना आसान बना देती है? तो इसका जवाब है पाइन लैब्स। जी हाँ, यही वो टेक कंपनी है जो हमारे रोजमर्रा के कई फाइनेंशियल लेन-देन के पीछे की असली ताकत है। ये एक ऐसी कंपनी है जो ज्यादातर सुर्खियों से दूर रहती है, पर डिजिटल कॉमर्स की दुनिया में इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो अब जब पेमेंट्स का ये महारथी पब्लिक होने जा रहा है, तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये कंपनी है क्या और ये इतनी अहम क्यों है। बिल्कुल आसान भाषा में कहें तो पाइन लैब्स डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक पुल की तरह काम करती है। ये उस छोटी सी दुकान को क्रेडिट कार्ड से पेमेंट लेने में मदद करती है जहां से हम सुबह की कॉफी खरीदते हैं। यही हमें नया फोन लेने के लिए आसान ईएमआई का ऑप्शन देती है, और यही बैंकों को वो कार्ड जारी करने में मदद करती है जो हम सबकी जेब में होते हैं। और हाँ, इसके साइज को हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरा इस आंकड़े को देखिए। सिर्फ 9 महीनों के अंदर इसके प्लेटफॉर्म पर 7,531 अरब रुपए के ट्रांजैक्शंस हुए। ये एक ऐसी रकम है जो इस कंपनी के स्केल और भारतीय अर्थव्यवस्था पर इसके असर को साफ-साफ दिखाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, इतनी बड़ी लेकिन अब तक प्राइवेट रही ये कंपनी आखिर अब पब्लिक क्यों हो रही है? आईपीओ लाने का असल मतलब क्या है और पाइन लैब्स इस रास्ते पर क्यों चल रही है? देखिए, आईपीओ सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, ये भविष्य की ग्रोथ के लिए पैसा जुटाने का एक तरीका है। कंपनी इस पैसे का एक बड़ा हिस्सा अपना कर्ज चुकाने में, अपनी टेक्नोलॉजी को और भी बेहतर बनाने में और भारत के बाहर नए बाजारों में अपने कदम फैलाने के लिए इस्तेमाल करेगी। ये भविष्य के लिए एक साफ रोड मैप है। चलिए अब जरा कंपनी के अंदर झांक कर देखते हैं और समझते हैं कि पाइन लैब्स का ये बिजनेस इंजन असल में काम कैसे करता है। मतलब ये पैसा कमाता कैसे है? कंपनी का काम मोटे तौर पर 2 हिस्सों में बटा है। एक तरफ ये दुकानों और ऑनलाइन स्टोर्स के लिए रीढ़ की हड्डी की तरह है, जो हर दिन लाखों पेमेंट्स को मुमकिन बनाती है। और दूसरी तरफ ये गिफ्ट कार्ड और लॉयल्टी प्रोग्राम्स जैसी सर्विसेज के पीछे का दिमाग है, और साथ ही बैंकों के लिए कार्ड भी जारी करती है। और हाँ, आंकड़े तो अपनी कहानी खुद कहते हैं। पिछले कुछ सालों में रेवेन्यू लगातार बढ़ा है, जो दिखाता है कि डिजिटल पेमेंट्स को लोग कितनी तेजी से अपना रहे हैं और मार्केट में पाइन लैब्स की पकड़ कितनी मजबूत हो रही है। ये ग्राफ साफ साफ ऊपर की ओर जा रहा है। लेकिन देखिए, हर बड़े मौके के साथ कुछ रिस्क भी जुड़े होते हैं। किसी भी निवेश के फैसले की तरह जो लिखा है उसके पीछे की बातों को समझना भी जरूरी है। तो आइए अब उन चुनौतियों पर नजर डालते हैं जिन्हें पाइन लैब्स ने खुद अपनी फाइलिंग में माना है। ये लाइन सीधे कंपनी के प्रोस्पेक्टस से ली गई है, और ये टेक की दुनिया की एक बहुत बड़ी सच्चाई को सामने लाती है कि ग्रोथ अक्सर मुनाफे से पहले आती है। पाइन लैब्स अभी भी नुकसान में काम कर रही है, जिसका मतलब है कि अपनी ग्रोथ बनाए रखने के लिए वो बाहरी फंडिंग पर निर्भर है। तो आखिर ये रिस्क्स हैं क्या? पहला तो ये कि कंपनी अपने पार्टनर्स के एक बड़े और जटिल नेटवर्क पर बहुत ज्यादा निर्भर है। दूसरा, नियम कानून लगातार बदल रहे हैं, जिसका असर इसके बिजनेस पर पड़ सकता है। और तीसरा, डेटा सिक्योरिटी का खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। ये वो रुकावटें हैं जिनसे कंपनी को पार पाना होगा। और यहाँ एक मजेदार बात है, जो पाइन लैब्स की सबसे बड़ी ताकत है, यानी उसका बहुत बड़ा और आपस में जुड़ा हुआ नेटवर्क, वही उसके सबसे बड़े रिस्क की वजह भी है। मतलब स्केल के साथ साथ कॉम्प्लेक्सिटी और निर्भरता भी आती है। तो इन सब चुनौतियों को देखते हुए पाइन लैब्स का भविष्य के लिए प्लान क्या है, उनकी ग्रोथ की रणनीति क्या है? कंपनी के भविष्य की रणनीति के 4 मुख्य पहलू हैं। वो सिर्फ वो नहीं करना चाहते जो अभी कर रहे हैं, बल्कि अपनी सर्विसेज को और बढ़ाना चाहते हैं, अपने पार्टनर्स के साथ रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं, अपनी टेक्नोलॉजी में भारी निवेश करना चाहते हैं और ग्रोथ की रफ्तार तेज करने के लिए दूसरी कंपनियों को खरीदना भी चाहते हैं। मतलब उनका असली मकसद सिर्फ एक पेमेंट प्रोसेसर बनकर रह जाना नहीं है, वो व्यापारियों के लिए एक ऐसे ज़रूरी पार्टनर बनना चाहते हैं जो उन्हें डेटा और टूल्स देकर अपने कस्टमर्स को बेहतर ढंग से समझने और अपना बिजनेस बढ़ाने में मदद करे। और आखिर में हम इस सबसे ज़रूरी सवाल पर आते हैं,
पाइन लैब्स अरबों के ट्रांजैक्शंस तो करती है, लेकिन क्या वो इस बड़े पैमाने को पब्लिक मार्केट में एक स्थायी वैल्यू में बदल सकती है? यही वो पहेली है जिसे अब निवेशक सुलझाने की कोशिश करेंगे। और ये तो सिर्फ वक्त ही बताएगा कि पेमेंट्स का ये महारथी शेयर बाजार का भी बादशाह बन पाता है या नहीं।